बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल और आप देख रहे हो इंडियन रिएक्ट टीवी। दोस्तों, आज की जिस वीडियो की मैं रिएक्शन करने जा रहा हूं उस वीडियो की टाइटल है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पास जो उड़ने वाला घोड़ा क्या था। नुपुर शर्मा का जो मजाक का सच्ची कहानी क्या है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। और इस वीडियो के रिएक्शन करने से पहले आप अगर मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना और इस वीडियो देख के आपका क्या राय है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की रिएक्शन शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पैगंबर मोहम्मद साहब की जिन बातों को लेकर बीजेपी की प्रवक्ता रही नुपुर शर्मा ने मजाक उड़ाया था, हम उन बातों के पीछे की सच्चाई जानने की एक सीरीज कर रहे हैं। उसी सीरीज के तीसरे वीडियो में आज बात होगी नुपुर शर्मा के मजाक में जिक्र किए गए सफेद घोड़ों की। पैगंबर मोहम्मद साहब और सफेद घोड़ों की क्या कहानी है? क्या वो वाकई सफेद घोड़े ही थे? सफेद घोड़ों का इस्तेमाल आखिर क्या था? सफेद घोड़े या घोड़ों जैसी क्या चीज थी? घोड़े ज्यादा संख्या में थे या एक था? या घोड़ा सिर्फ कहने के लिए था? वाकई में वो कोई शक्ति थी या कुछ और? आज पैगंबर मोहम्मद साहब की सीरीज में सरल भाषा में इन्हीं पर बात करने। दोस्तों, बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने जिन सफेद घोड़ों का जिक्र मजाकिया लहजे में किया था, दरअसल उनको इस्लाम के मानने वाले बुर्राक कहते हैं। इस्लाम धर्म में बुर्राक को घोड़े से छोटा और खच्चर से थोड़ा बड़ा एक ऐसा जीव बताया गया है जो चमत्कारी था, जो बिजली की रफ्तार से उड़ सकता था, जिस पर बैठकर मोहम्मद साहब ने इसरा और मेराज की यात्राएं की थी। इसरा और मेराज मोहम्मद साहब की दो यात्राएं थी। लोगों ने इसे आमतौर पर मेराज नाम से ही याद कर लिया। इसरा कहते हैं रात के एक भाग को। इसरा की कहानी यह है कि बुराक पर बैठकर मोहम्मद साहब ने मक्का की मस्जिद और फिलिस्तीन की मस्जिद अक्सा तक की 40 दिन की यात्राएं मात्र रात के एक हिस्से में ही कर ली थी। यात्रा के इस पार्ट को इस्लाम में इसरा कहा गया। यात्रा के दूसरे भाग को मिराज कहा गया। मिराज का मतलब होता है चढ़ना, आप सीढ़ी भी बोल सकते हैं। यात्रा का दूसरा पार्ट वहां से शुरू होता है जब मोहम्मद साहब मस्जिद अक्सा यानी फिलिस्तीन में थे और उनको वहीं से 7 आसमानों की तरफ ले जाया गया था। आसमानी यात्रा के इस दूसरे भाग को इस्लाम में मिराज कहा जाता है। हदीसों में और सूरा नज्म में इसका वर्णन भी मिल जाएगा। इसरा और मिराज की घटनाएं इस्लाम धर्म में चमत्कारी मानी गई हैं। दोस्तों, 40 दिन की यात्रा रात के एक थोड़े से भाग में कर लेना किसी इंसान के बस की बात तो है नहीं। उसी तरह रात के उसी भाग में आसमानों की सैर कर लेना भी एक अनहोनी सी घटना थी। लेकिन कहते हैं जो इंसान की सोच से परे होता है वो भगवान के लिए, ईश्वर के लिए, अल्लाह के लिए चुटकी का खेल होता है। इसी तरह की घटनाओं को इस्लाम में मुअज्जज़ा यानी चमत्कार कहा गया। दोस्तों, हर धर्म में ईश्वर में दैवीय शक्तियां बताई गई हैं। जैसे मुस्लिम धर्म में बुर्राक की कहानी है, वैसे हिंदू धर्म में गणेश जी की सवारी मूषक, शेरे वाली माता की सवारी शेर है, रावण के पास मन की गति से चलने वाला पुष्पक विमान था। ईसा मसीह के बारे में कहा जाता है कि वो छूकर ही दीन दुखियों को ठीक कर देते थे। हमारे हिंदू धर्म में शिव सबसे सुपीरियर ईष्ट है, देवादिदेव है, महादेव है, यानी देवी देवताओं में सबसे बड़े हैं। तो हर धर्म में ईश्वर की अलग अलग शक्तियां बताई जाती हैं। हर धर्म में अपने अपने रिचुअल्स के हिसाब से, अपनी अपनी मान्यताओं के हिसाब से, अपने पूर्वज वेद पुराणों और धर्म शास्त्रों के हिसाब से मान्यताओं का पालन किया जाता है। तो अगर इस्लामी शास्त्रों में पैगंबर मोहम्मद साहब की बुर्राक का जिक्र है, उड़ने वाले घोड़े जैसी किसी शक्ति का जिक्र है, तो मजाक उड़ानी जैसी कोई बात नहीं करनी चाहिए। गॉड के पास सुपर पावर रहा होगा, तभी इंसान ने उन्हें भगवान कहा होगा। इंसानी जाति चमत्कार को ही नमस्कार करती है। इन वीडियोस के पीछे से दोस्तों मेरी मंशा, मेरी कोशिश यही है कि मेरे हिंदू समाज के लोग और मुस्लिम समाज के लोग एक दूसरे के देवी देवताओं के बारे में कमेंटबाजी बिल्कुल ना करें, सही जानकारी करें। चमत्कार लगे तो नमस्कार करें, ना लगे तो कोई बात नहीं। सबके धर्मों का आदर करें। तो पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में बहुत शॉर्ट कुछ और चीज़ें मैंने रिसर्च करके निकाली है, वो भी जान लीजिए। दोस्तों, पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म अरब के रेगिस्तान के शहर मक्का में 570 ईस्वी में हुआ था। पैगंबर साहब के जन्म से पहले ही उनके पिता का निधन हो चुका था। जब वो 6 साल के थे तो उनकी माता की भी मृत्यु हो गई थी। माँ के निधन के बाद पैगंबर मोहम्मद साहब अपने चाचा अबू तालिब और दादा अबू मुतालिब के साथ रहने लगे। इनके पिता का नाम हजरत अब्दुल्लाह और माता का नाम हजरत बीबी आमिना था। पैगंबर मोहम्मद की पत्नी हजरत आयशा के मुताबिक पैगंबर मोहम्मद
घर के कामों में भी मदद करते थे। घर के काम करने के बाद वो प्रार्थना के लिए बाहर जाते थे। कहा जाता है कि वो बकरियों का दूध भी धोते थे और अपने कपड़े खुद ही धुलते थे। पैगंबर मोहम्मद साहब मूर्ति पूजा या किसी भी चित्र की पूजा के खिलाफ थे। यही वजह है कि उनकी कहीं भी कोई तस्वीर या मूर्ति नहीं मिलती है। इस्लाम में मूर्ति पूजा की मनाही है। पैगंबर मोहम्मद साहब इस्लाम के सबसे महान नबी और आखिरी पैगंबर हैं। कुरान के मुताबिक एक रात जब वो पर्वत की एक गुफा में ध्यान कर रहे थे तो फरिश्ते जिब्राइल आए और उन्हें कुरान की शिक्षा दी। जिब्राइल के अल्लाह के नाम का जिक्र करते ही मोहम्मद साहब ने संदेश पढ़ना शुरू कर दिया। अल्लाह का संदेश मानकर पैगंबर मोहम्मद साहब जिंदगी भर इसे दोहराते रहे। उनके शब्दों को याद कर लिया गया और संग्रहित कर लिया गया। दोस्तों, पैगंबर मोहम्मद साहब का विश्वास था कि अल्लाह ने उन्हें अपना संदेश वाहक यानी मैसेंजर चुना है, इसीलिए वो दूसरों को भी अल्लाह का संदेश देने लगे। मोहम्मद साहब की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि मक्का में प्रभावशाली लोगों को खतरा महसूस होने लग गया। 622 ईस्वी में मोहम्मद साहब को अपने अनुयायियों के साथ मक्का से मदीना कूच करना पड़ा। उनके इस सफर को हिजरत कहा गया। इसी साल इस्लामिक कैलेंडर हिजरी की भी शुरुआत हुई। दोस्तों, मदीना के लोग आपसी लड़ाइयों से बहुत परेशान थे। मोहम्मद साहब के संदेशों ने उन्हें वहां पर बहुत लोकप्रिय बना दिया। कुछ ही सालों में पैगंबर मोहम्मद साहब के बड़ी संख्या में अनुयायी हो चुके थे और तब उन्होंने मक्का लौटकर विजय हासिल की। मक्का में स्थित काबा को इस्लाम का पवित्र स्थल घोषित किया गया। 632 ईस्वी में हजरत मोहम्मद साहब का देहांत हो गया, पर उनकी मृत्यु तक लगभग पूरा अरब इस्लाम कबूल कर चुका था। तो ये थी पैगंबर मोहम्मद साहब से जुड़ी कुछ बातें। वक्त की मांग थी कि इन बातों को समाज के सामने बिल्कुल आसान भाषा में रखा जाए। दोस्तों, मेरी कोशिश यही है कि सब मिलकर रहें। मेरा भारत देश, मेरा देश संगठित होकर दुनिया भर के मुल्कों को पीछे करके सबसे आगे खड़ा रहे। मुझे यानी प्रज्ञा मिश्रा को इजाजत दीजिए। आज के लिए इतना ही। चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। दोस्तों, मेरे साथ ट्विटर पर तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव था और अच्छा था। तो दोस्तों इस वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, और मुझसे जुड़ने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।